अरे भाइयों और बहनों, तुमने एग्जाम के ठीक 30 दिन पहले अपनी जान लगा दी। दिन रात एक करके सारा सिलेबस खत्म किया और रिवीजन भी 100% कंप्लीट कर दिया। लेकिन इस बार क्योंकि तुम पहली बार बोर्ड्स दे रहे हो, बोर्ड्स के पहले पेपर के दिन एक अजीब सा डर महसूस हो रहा है ना? एग्जाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते चेस्ट में एक हैवीनेस फील होती है। जैसे ही एग्जामिनर तुम्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट देता है, दिमाग में एक ही सवाल आता है, अरे भाई, क्या मैं सिर्फ 3 घंटों में पेपर खत्म कर पाऊंगा? कहीं ओएमआर शीट में गलती हो गई तो? और पहला क्वेश्चन देखते ही तो हड्डियां हिल जाती हैं, पैनिक अटैक जैसा फील होता है, सब पिरा हुआ भूल जाता है। अब तुम सोच रहे हो, भैया ऐसे क्यों डरा रहे हो? अरे छोटे भाई, छोटी बहन, ये मैं नहीं बल्कि 2022 में एनसीईआरटी के एक सर्वे का डेटा है। ये बताता है कि क्लास 9 से 12 के 80% बच्चों को एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। इसके 2 मेन कारण हैं। 49% स्टूडेंट्स को अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर है और 28% को एग्जाम देने का डर। तो आज हम बात करेंगे उन 3 सीक्रेट ट्रिक्स की जिनसे एग्जाम हॉल में एंजाइटी पास भी नहीं आएगी। अगर तुम एग्जाम में फियरलेस होकर बैठने के लिए रेडी हो तो फियरलेस कमेंट कर दो। तो भाई लोग और मेरी प्यारी बहना लोग, एग्जाम्स में टेंशन लेना छोड़ो और कॉन्फिडेंस लाओ। कैसे? टॉपर्स से सीखते हैं? टॉपर से अक्सर सुना है कि वो एग्जाम हॉल में खुद से एक मंत्रा बोलते हैं। क्या मंत्रा? सुनो ध्यान से। सांस और धड़कन तेज होना तो आम बात है। इतनी मेहनत की है, अब आने वाला है मेरे मार्क्स का सैलाब। आने दो मुश्किल से मुश्किल सवाल। मेरी तैयारी पर मुझे 100% विश्वास है। क्या बात है? ये मंत्रा नहीं, ये तो कॉन्फिडेंस का न्यूक्लियर बॉम्ब है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये मंत्रा 2-3 बार बोलना, एंजाइटी तो वही भाग जाएगी। देखो, कॉन्फिडेंस इज की और ये मंत्रा तुम्हारी सेल्फ बिलीफ को बूस्ट करेगा। जब खुद पे भरोसा होगा तो डर कैसे रहेगा? तो भाई लोग, इस मंत्रा को अपना सीक्रेट वेपन बना लो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एकदम सुपर सैयन बन के बोलना, आने दो मुश्किल से मुश्किल सवाल, मेरी तैयारी पर मुझे 100% विश्वास है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन भैया, प्रैक्टिस भी कैसी होनी चाहिए? सोचो, अगर तुम घर बैठे बोर्ड्स का असली जैसा पेपर प्रैक्टिस कर सको। जहां क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर शीट और ओएमआर शीट भी मिले, मतलब बिल्कुल एग्जाम हॉल वाली फीलिंग। तो ये भी पॉसिबल है मेरे दोस्त। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के लिए तुम्हारे फेवरेट डीगरा सर और प्रशांत भैया ने बनाए हैं प्रयास पेपर सेट्स बाय एडुकार्ड। इसमें क्या है? हर सब्जेक्ट के 2 मोस्ट लाइकली सेट्स, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के साथ में आंसर शीट्स और ओएमआर शीट्स भी मिलेंगी, ताकि तुम अपनी जीएच हेल्थियों और वीक पॉइंट्स को समझ सको। अरे भाई, ये तो सोने पे सुहागा है, घर बैठे बोर्ड्स का असली एक्सपीरियंस। इससे तुम्हें ओएमआर शीट में ग्याहलती होने का डर भी खत्म हो जाएगा। तो देर किस बात की? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जल्दी से ऑर्डर कर लो, इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। चैप्टर 3, 7 डेज एंड्योरेंस प्रैक्टिस, एग्जाम टाइम नो एक्सक्यूज टाइम। अब आती है बारी टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि भाई एग्जाम में टाइम की वैल्यू गोल्ड से भी ज्यादा होती है। तो टाइम को कैसे मैनेज करें? सिंपल है। अपने फाइनल एग्जाम से 7 दिन पहले अपने फोन में एक अलार्म लगाओ, 10:30 AM से 1:30 PM के लिए। क्यों? क्योंकि यही वो टाइम है जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है। इन 3 घंटों में खुद को ऐसे ट्रेन करो जैसे तुम असली एग्जाम दे रहे हो। रोज डिसिप्लिन से प्रैक्टिस, पेपर सॉल्व करो। फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो, नोटिफिकेशंस को बोलो बाय बाय, और पूरा फोकस सिर्फ पेपर पे। इससे तुम्हारा दिमाग उस टाइम पर 100% परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा। फाइनल एग्जाम के दिन तक ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और टाइम मैनेजमेंट का टेंशन ही खत्म। समझ में आया? 7 डेज
स्ट्रिक्ट स्केड्यूल और फुल फोकस। इससे तुम एग्जाम हॉल में एकदम रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट फील करोगे। ओतरो तो भाई लोग और मेरी प्यारी बहनों, ये थे मेरे 3 सीक्रेट ट्रिक्स टू कॉन्कर एग्जाम एंजाइटी। याद रखो, एंजाइटी आना नेचुरल है, लेकिन उसे कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में है। इन ट्रिक्स को फॉलो करो, खुद पे भरोसा रखो और एग्जाम को फोड़ दो। छोटे भाई, छोटी बहन, इस साल प्रयास पेपर सेट से एग्जाम को फोड़ देना और टेंशन मत लेना। शालू भैया के साथ मिलकर मचाएंगे धमाल।